सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे उस चीज़ पर चर्चा करेंगे जिसमें किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है। अभी किसान टीवी पर आप निरंतर वीडियो देख रहे हैं खेतीबाड़ी के, उनमें हमने लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि सफ़ेद लट का नियंत्रण कैसे करें। किसानों के सामने, खासकर मूंगफली वाले किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि सफ़ेद लट का आक्रमण बहुत जाता है। उसको देसी भाषा में गोजा लट भी बोल देते हैं, अंग्रेजी में वाइट ग्रब भी बोल देते हैं। तो उसका कंट्रोल हम कैसे करें? तो किसानों के सामने सबसे बड़ी मुख्य समस्या यही है। ज़्यादातर किसानों की पहले पैदावार अच्छी हो जाती थी, एक तरीके से पक्के बीघा में 10 से 15 क्विंटल प्रति बीघा मूंगफली एवरेज देती थी। हेक्टेयर की बात की जाए तो 40 से 50 क्विंटल 60 क्विंटल तक एवरेज किसानों का आ जाता था। लेकिन आज के समय गोजा लट या फिर सफ़ेद लट के आक्रमण की वजह से ज़्यादातर किसानों के सामने जो मूंगफली का जो एवरेज आता है वो 5 से 6 क्विंटल रह चुका है, क्योंकि कीट की समस्या सबसे ज़्यादा है। अब इस सफ़ेद लट को कंट्रोल कैसे करें, उसके रूप में कौन कौन सी दवाई काम में लेनी चाहिए और वास्तविक में कौन सी दवाई काम में लेनी चाहिए, कब काम में लेनी चाहिए, वो चीज़ आज हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, अभी जैसे हम देख रहे हैं, अभी क्या बारिश का मौसम चल रहा है, अभी जुलाई लास्ट चल रहा है और बाद में अगस्त आएगी। तो अभी तो क्या बरसात का समय है, तो किसानों के सामने मूंगफली एकदम हरी भरी खड़ी रहती है। जब बरसात रुक जाएगी और जब ज़्यादा धूप पड़ेगी तब किसान देखेगा कि मूंगफली धीरे धीरे एकदम पौधे मुरझाने लग जाते हैं। और जब हम उनको खोद के देखते हैं तो नीचे वाइट ग्रब का अटैक मिलता है, यानी गोजा लट में निकलती है। और वो गोजा लट या फिर सफ़ेद लट एक मोटी अवस्था में हो जाती है, यानी अंग्रेजी में सी आकार की हो जाती है। उस समय उसका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो हमें शुरुआती दौर में ही उसका नियंत्रण कर लेना चाहिए। वाइट ग्रब या फिर गोजा लट की 4 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है एक, दूसरी होती है एडल्ट, तीसरी होती है प्यूपा। पहली होती है एक, दूसरी स्टेज उसकी होती है एडल्ट, तीसरी होती है प्यूपा और चौथी स्टेज ये वापस एडल्ट में बदल जाती है, या फिर लार्वा बोल दो बीच में। मुख्य रूप से स्टेज यही होती है। तो किसान भाइयों, अभी जो समस्या किसान भाइयों के सामने चल रही है उसका नियंत्रण कैसे करें? तो एक तरीके से देसी भाषा में इसको बेबल भी बोल देते हैं। वैसे तो सफ़ेद लट की स्टेज है ये, जब वो एडल्ट होती है उसको बेबल भी बोल देते हैं। वो अपने जो पौधे वौधे कहीं पर या फिर जो पेड़ पौधे खड़े होते हैं उन पे छुप के रहती है, और जब बरसात का सीज़न आता है तब वो बाहर निकल के आती है। और बाहर निकलने के आने के बाद में वो सबसे पहले ज़मीन में देती है अंडे, यानी अंग्रेजी में एक बोल दो, ठीक है जी। तो अंडे देती है और अंडे से 7 से 10 दिन में एक लार्वा या स्टेज निकलती है, और उसके बाद में वो प्यूपा में बदलती है, फिर एडल्ट बन जाती है। लार्वा यानी छोटे छोटे जो निकलते हैं उसे लार्वा बोलते हैं, फिर प्यूपा बन जाती है। मुख्य रूप से 4 स्टेज हो गई, एक, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो अब बात करेंगे हम इसकी। तो हमें स्टेज से कोई लेना देना नहीं किसान को। किसान का लेना देना होता है इसका कंट्रोल से। स्टेज से उसे कोई मतलब नहीं होती है, वो वैज्ञानिकों की भाषा होती है। ये सब कौन कौन सी स्टेज होती है, कैसे कैसे आक्रमण करती है, किसान के सामने तो जो गोजा लट है या फिर सफ़ेद लट है उसका नियंत्रण करना होता है। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान बीकानेर और नागौर या फिर जोधपुर, चूरू या सीकर में ज़्यादातर 5 से 6 महीने वाली मूंगफली की फसल होती है। और झुंझुनू, चूरू, सीकर या फिर कई अन्य राज्य जैसे MP है, कर्नाटक, इधर 3 महीने वाली फसल ही बोते हैं। हरियाणा में मान लो, तो वहाँ तो क्या है कि शुरुआती दौर में हमें कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ क्या है, जैसे मूंगफली में जो फाल लगना स्टार्ट हो जाता है वो मूंगफली की 3 महीने की फसल शुरू होती है तब हो जाता है। हमें क्या, मूंगफली जैसे तीसरे महीने में फसल स्टार्ट हो जाए फाल वाली, उससे पहले हमें कंट्रोल करना होता है। तो कौन सी दवाई हमें काम में लेनी चाहिए जिसका सटीक नियंत्रण है, वास्तव में रिजल्ट है? तो एक तो जिन खेतों में समस्या इसकी ज़्यादा होती है उन्हें बुआई के समय मेटारिज्म काम में लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही मूंगफली बुआई कर दी, पहला पानी दें हम, उसमें मेटारिज्म काम में ले लो। मेटारिज्म एक तरीके से जैविक नियंत्रण है, जैविक बख्शी एक तरीके से हो गया ये। वो इसको खा जाता है, उसके छोटे छोटे अंडों को, और उससे हम काम में ले सकते हैं। चलो, जो मेटारिज्म काम में ले लेने चाहिए वो केमिकल कंपोजिशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया सटीक इलाज है कि मूंगफली हमें, जैसे देसी मूंगफली बोते हैं 10 नंबर है, जीजी 10 नंबर है, जीजी 20 नंबर है, या फिर 510 नंबर है,
इस मूंगफली में हमें जब मूंगफली का तीसरा महीना स्टार्ट होता है तब फाल स्टार्ट होता है, उससे पहले कंट्रोल करो आप, क्योंकि जब हम फाल वाली अवस्था में काम में लेते हैं तब मूंगफली खराब हो जाती है और मूंगफली के जो एक तरीके से दो तंतु निकलते हैं जहाँ पर मूंगफली लगती है वो एकदम काले हो जाते हैं। इसलिए हमें पहले ही काम में लेना चाहिए, यानी मूंगफली जब 2 महीने की हो जाए 2 महीने से पहले आप इस गोजालट की दवाई काम में लो या फिर एक तरीके से एडवांस में काम में लो। तो हमें सटीक इलाज ये है कि हमें कुनाल फोस 25% काम में लेना चाहिए। कितना काम में लेना चाहिए? पक्के बीघा यानी 165 फुट का जो बीघा होता है उसमें प्रति बीघा 800 ml कुनाल फोस या फिर 1 लीटर तक ले सकते हो। 800 ml कुनाल फोस ले लो, उसके साथ में 300 ml थायोमेक्सिम 30% काम में ले सकते हो, या फिर 300 ml इमिडा भी काम में ले सकते हो 17.8%। ये कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। जो किसान भाई कुनाल फोस को काम में नहीं लेना चाहते, लेमडा में जाना चाहते हैं, तो लेमडा 5% या फिर लेमडा 4.9% आप काम में ले सकते हो 300 से 400 ml। लेमडा 5% आप काम में ले सकते हो 500 ml, उसके साथ में 300 से 400 ml इमिडाक्लोपिड, दोनों को मिलाकर प्रति बीघा लैंड में चलाओ। तो यहाँ जैसे बीकानेर में सिस्टम है, यहाँ सिर्फ लैंड में चलाने का सिस्टम होता है, तो किसान एकदम पूरी जड़ में पहुँच जाती है। कभी भी आप गोजालट या फिर सफेद लट की दवाई लैंड में चलाओ तो सबसे पहले 5 मिनट फुहारे को चला दो, उसके बाद 10 मिनट में आप दवाई चला दो। उसके ऊपर कम से कम 1 से 1.5 घंटे दवाई मतलब ऊपर पानी चलना चाहिए, तब वो जड़ में पहुंचेगी और जितनी ज़्यादा गहरी ये दवाई जाएगी उतना अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। किसान भाइयों, सफ़ेद लट का जो नियंत्रण है वो छोटी अवस्था में हो जाता है, बड़ी अवस्था में अगर सफ़ेद लट हो जाती है उसका कंट्रोल होना नामुमकिन है। चाहे अपन कितना ही महंगा दवाई डाल लो, चाहे कितना ही अच्छी साल्ट वाली दवाई डाल लो, उसका कंट्रोल नहीं होता है। एक जो लेमडा वाले किसान जो लेमडा डालते हैं अपनी मूँगफली में, वो किसान भाई थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि हमें मूंगफली में फाल आने से पहले ही लेमडा को काम मिल लो, क्योंकि अगर लेमडा आप फाल वाली अवस्था में काम में लोगे तो मूंगफली में फाल बहुत ही कम लगेगा और मूंगफली आपकी एवरेज नहीं देगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो हमें एकदम सटीक जिसमें बड़वार भी नहीं रुके और मूंगफली बड़वार भी रहे और फाल में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कुनाल फोस काम में लेना चाहिए। प्रति बीघा 1 लीटर कुनाल फोस, 300 ml इमिडाक्लोपिड 17.8% या फिर 300 ml थायोमेक्सिम 30% काम में ले लो। सबसे बेहतरीन रिजल्ट तो उसका है। इसके अलावा अलग अलग तरीके से लोग फिप्रोनिल भी काम में लेते हैं और भी दवाइयाँ काम में लेते हैं, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट वाली दवाई मैंने आपको बता दी। आप ज़्यादा उलझने वाली कोई समस्या नहीं है। आजकल थायो प्लस लेमडा का प्रचलन चल रहा है जो लिक्विड में आती है। रिजल्ट उसके ठीक है, लेकिन कई किसान भाइयों को रिजल्ट नहीं आ पाते हैं थायो प्लस लेमडा से। अच्छी कंपनी के अगर काम में लेते हो तो आधे लीटर प्रति बीघा लैंड में चला दो, उसका रिजल्ट आ जाएगा। किसान भाइयों, जब एक तरीके से सफ़ेद लट की जो एडल्ट वाली अवस्था है यानी बेबल बोल दो आप, वो जब ज़मीन में अंडे देती है, अंडे देने के बाद में लगभग 1 से 2 महीने लग जाते हैं उसे मतलब बड़ी लट बनने में। उससे पहले अगर अपन जैसे बरसात होते ही अपना मूंगफली बेजान कर देते हैं, जिन जिन खेतों में बरसात हो गई उसके बाद में गोजालट आनी तय है, तो हमें मतलब मूंगफली में जल्द से जल्द हमें इस दवाई का काम में ले लेना चाहिए। उसके बाद में बड़ी जो गोजालट हो जाती है या फिर वो सियाकार अवस्था में हो जाती है, एक तरीके से लार्वा बड़ा हो जाता है, तो फिर वो कोई काम के नहीं है, फिर दवाई का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में क्या है, जैसे लट बड़ी हो जाती है, लट बड़ी होने के बाद में कुछ तो मर जाती है और कुछ ज़मीन में रह जाती है, उसको प्यूपा वाले स्टेज बोलते हैं। वो एकदम एक तरीके से सिकुड़ जाती है, छोटे छोटे मिलते हैं अपने को वो। उसके बाद में वो एडल्ट वाली अवस्था आती है, बेबल बोल दो, वो कहीं ना कहीं जाके छुप जाती है। फिर अगले साल जैसे बरसात वाली सीजन आती है तो बरसात में वो निकल के बाहर आती है, फिर ज़मीन में अंडे देती है। ये इसकी स्टेज हो गई। स्टेज से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें दवाई से लेना देना है और कंट्रोल करने से लेना देना है। तो इसका कंट्रोल होगा ऐसे। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर डले हुए हैं, आप उस पर व्हाट्सअप कर पे पूछ सकते हो या फिर कॉल करके भी मेरे को पूछ सकते हो क्या करें क्या नहीं करें। 24/7 किसानों के लिए बिल्कुल समर्पित है और ये किसान टीवी हमने किसानों के लिए समर्पित किया है और किसानों की समस्या का समाधान के लिए ही बनाया है। और भी अधिक आपके कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। देखो किसान भाइयों, अभी बरसात का समय चल रहा है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता कि वास्तव में हमारे खेत में सफ़ेद लट का आक्रमण है कि नहीं है। जब बरसात रुक जाएगी, धूप पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, तब मूंगफली पौधे मुरझाने शुरू होंगे, तब देखेंगे तब बड़ी बड़ी लट निकलेगी। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आप एडवांस में एक बार फसल में अपनी ये दवाई चला दें ताकि हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं हो। एक बार अगर जिस खेत में सफ़ेद लट का आक्रमण हो जाता है वहाँ 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघा मूंगफली कम हो जाती है हमारी प्रति बीघा। तो हमें बचाव करना है और दवाई को एक सुचारू रूप से एक सही डोज सही मात्रा में काम में लेनी है। मैं राहुल चौधरी, किसान टीवी पर सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।